तो मध्य पूर्व में हालात बहुत तेजी से बदल रहे हैं और तनाव एक नए लेवल पर पहुंच गया है। अभी अभी एक ऐसी खबर सामने आई है जो सीधे सीधे इजराइल की सुरक्षा पर सवाल उठा रही है और ईरान के साथ उसके रिश्ते को हमेशा के लिए बदल सकती है। चलिए समझते हैं कि आखिर हो क्या रहा है। और ये खबर सच कहूं तो वाकई चौंकाने वाली है। कई बड़ी न्यूज एजेंसियां इस बात को कंफर्म कर रही हैं। इसका सीधा सीधा मतलब ये है कि इजराइल का वो डिफेंस सिस्टम, वो शील्ड जो उसे ईरानी मिसाइलों से बचाती थी, अब कमजोर पड़ रही है और इसीलिए अब इजराइल को अमेरिका से फौरन मदद मांगनी पड़ रही है ताकि इस कमी को पूरा किया जा सके। तो सवाल यही उठता है कि इस खबर का असल में मतलब क्या है? क्या ये सिर्फ हथियारों की कमी है? नहीं, ये सिर्फ उतना नहीं है। इसके पीछे जो राजनीतिक और रणनीतिक नतीजे छिपे हैं वो पूरे मिडिल ईस्ट पर असर डाल सकते हैं। चलिए एक एक करके इन्हें समझने की कोशिश करते हैं। तो चलिए सबसे पहले जड़ तक चलते हैं, समझते हैं कि वो कौन सी प्रॉब्लम है जिसने इजराइल को इस संकट में डाल दिया है। और ये प्रॉब्लम जुड़ी है उसके उस डिफेंस सिस्टम से जिसे आज तक अजय माना जाता था। देखिए, ये पूरा मामला तब खुला जब सेमाफोर की एक डिटेल्ड रिपोर्ट सामने आई। इस रिपोर्ट में साफ साफ लिखा था कि ईरान की जो लंबी दूरी की बैलिस्टिक मिसाइलें हैं, उन्हें रोकने के लिए इजराइल के पास जो इंटरसेप्टर हैं, उनकी संख्या बहुत ही खतरनाक लेवल तक कम हो गई है। और सुनिए, ये सिर्फ एक रिपोर्ट की बात नहीं है। नहीं, अल जजीरा, टीआरटी वर्ल्ड और रॉयटर्स जैसे दुनिया के बड़े बड़े न्यूज संगठन भी यही बात कह रहे हैं। तो इससे ये साफ हो जाता है कि ये कोई अफवाह नहीं है, बल्कि एक बहुत ही गंभीर और असली संकट है। अच्छा, इससे पहले कि हम आगे बढ़े, एक चीज समझना बहुत जरूरी है। ये इंटरसेप्टर आखिर होते क्या हैं और ये इजराइल की सिक्योरिटी के लिए इतने जरूरी क्यों हैं? इसको ना आप ऐसे समझिए, ये इंटरसेप्टर इजराइल के लिए एक अदृश्य ढाल, एक सुरक्षा कवच की तरह है। जब कोई दुश्मन देश, मान लीजिए ईरान, कोई बैलिस्टिक मिसाइल दागता है तो एरो या डेविड स्लिंग जैसे सिस्टम उस मिसाइल को हवा में ही पकड़कर नष्ट कर देते हैं, इससे पहले कि वो जमीन पर कोई तबाही मचा सके। तो अब जरा सोचिए, क्या होगा अगर यही सुरक्षा कवच, यही ढाल कमजोर पड़ जाए? इसके नतीजे बहुत ही खतरनाक हो सकते हैं और इसका असर 3 लेवल पर दिखेगा: मिलिट्री पर, पॉलिटिक्स पर और पूरे रीजन की स्थिरता पर। मिलिट्री लेवल पर इसका मतलब ये है कि अगर ईरान ने एक साथ बहुत सारी मिसाइलें दाग दी तो इजराइल शायद उन्हें रोक ही ना पाए। पॉलिटिकली क्या होगा? इजराइल को हथियार के लिए अमेरिका पर और भी ज्यादा निर्भर होना पड़ेगा और ईरान इसे अपनी प्रोपेगेंडा जीत की तरह दिखाएगा। लेकिन सबसे खतरनाक है रीजनल इम्पैक्ट। अगर ईरान को ये लग गया कि इजराइल कमजोर है तो वो शायद एक और बड़ा हमला करने का रिस्क ले सकता है, और अगर ऐसा हुआ तो पूरा मिडिल ईस्ट एक भयानक युद्ध की आग में जल सकता है। अच्छा, ये तो हुई इजराइल की बात। अब जरा सिक्के का दूसरा पहलू भी देखते हैं। ईरान क्या कर रहा है? एक तरफ जहां इजराइल अपनी ढाल को लेकर परेशान है, वहीं दूसरी तरफ ईरान अपनी तलवार की धार तेज कर रहा है और पूरी दुनिया को अपनी ताकत दिखा रहा है। ये जो फर्क है ना, वो बिल्कुल साफ है। एक तरफ इजराइल है जिसकी रक्षात्मक कमजोरी की खबरें आ रही हैं, और दूसरी तरफ है ईरान जो अपनी हमला करने की ताकत का खुलकर प्रदर्शन कर रहा है। वो ये मैसेज दे रहा है कि वो किसी भी हालत के लिए पूरी तरह से तैयार है। और देखिए, ईरान सिर्फ बातें नहीं कर रहा है, वो एक्शन भी ले रहा है। वो अपने ड्रोन लॉन्च के वीडियो रिलीज कर रहा है, जमीन के नीचे बनी अपनी विशाल मिसाइल सुरंगें दिखा रहा है और साथ ही आसपास के देशों और अमेरिका को खुलेआम चेतावनी दे रहा है कि वो इस इलाके से निकल जाएं। ईरान का कॉन्फिडेंस किस लेवल पे है, इसका अंदाजा आप उनके विदेश मंत्री अब्बास अरक्ची के इस बयान से लगाइए। वो पब्लिकली अमेरिका का मजाक उड़ा रहे हैं। वो कह रहे हैं कि जो अमेरिका कल तक दूसरों को रूसी तेल खरीदने से रोकता था, आज वो खुद दुनिया के सामने रूसी तेल के लिए भीख मांग रहा है। ये बयान ईरान की बदली हुई सोच और उसके बढ़े हुए आत्मविश्वास को साफ साफ दिखाता है। और देखिए, जब माहौल इतना गर्म हो तो अफवाहों का बाजार भी गर्म हो जाता है। गलत खबरें जंगल की आग की तरह फैलती हैं। हाल ही में एक ऐसी ही बड़ी अफवाह फैली। चलिए देखते हैं कि उसमें कितनी सच्चाई थी। अभी हाल ही में सोशल मीडिया पर एक खबर आग की तरह फैली कि एक ईरानी हमले में इजराइल के प्रधानमंत्री बेंजामिन नेतन्याहू की मौत हो गई है, और इस अफवाह को फैलाने के लिए उनकी 13 मार्च की एक प्रेस कॉन्फ्रेंस का वीडियो इस्तेमाल किया गया। जो लोग ये अफवाह फैला रहे थे, उनका कहना था कि ये वीडियो AI से बनाया गया है। क्यों? उनका तर्क था कि वीडियो में हमले के वक्त बजने वाले सायरन की आवाज नहीं है और एक जगह नेतन्याहू के हाथ में 6 उंगलियां दिख रही हैं, जो कि AI से बनी तस्वीरों की एक आम गलती होती है। लेकिन इजराइल के प्रधानमंत्री ऑफिस ने
इन सारी बातों को सिरे से खारिज कर दिया। उन्होंने साफ साफ कहा कि नेतन्याहू की मौत की खबर पूरी तरह से झूठी और बेबुनियाद है। तो जब हम इन सब चीजों को एक साथ जोड़कर देखते हैं, मतलब इजराइल की कमजोर होती ढाल, ईरान का बढ़ता हुआ गुस्सा और ये फैलती हुई अफवाहें, तो एक बहुत ही डरावनी तस्वीर सामने आती है। एक बड़े क्षेत्रीय युद्ध का खतरा। ये ना एक चेन रिएक्शन की तरह है जो एक बहुत बड़े युद्ध को शुरू कर सकता है। समझे कैसे? स्टेप 1, ईरान को लगता है कि इजराइल की डिफेंस कमजोर है। स्टेप 2, वो इस कमजोरी का फायदा उठाने के लिए एक बड़ा मिसाइल अटैक करता है। स्टेप 3, अगर ये अटैक कामयाब हो गया तो इजराइल एक बहुत बड़ा पलटवार करेगा। और आखिरी स्टेप, ये लड़ाई देखते देखते पूरे मिडिल ईस्ट को अपनी चपेट में ले लेगी। तो आखिर में हम उसी एक बड़े सवाल पर आके खड़े हो जाते हैं। क्या इजराइल की ये गायब होती ढाल और ईरान का ये बढ़ता हुआ गुस्सा इस पूरे इलाके को एक ऐसे युद्ध के मुहाने पर ले आया है जिससे बचना नामुमकिन है? इसका जवाब तो वक्त ही देगा, लेकिन इसके संकेत आज की घटनाओं में साफ नजर आ रहे हैं।